बहुत देर से देख रहा है कि कन्हैया अब देगा ऊपर का माखन, अब देगा। और कन्हैया ने जब ऊपर का माखन नहीं दिया, दामा कहने लगा कन्हैया देखो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि ऊपर का माखन हम खाएंगे, और तुम बहुत देर से ऊपर का माखन खाते जा रहे हो और जो नीचे का बचता वो हमें दे रहे हो। और कन्हैया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सबसे नीचे मैं लगाऊं, अगर मैं नीचे से हट गया ना तो तुम्हारी हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। कन्हैया कह के भैया परेशान हो, अभी बहुत सारा माखन रखा है। और तब तक परीक्षित महाराज क्या हुआ कि उधर से शीला भाभी जल भर के घर वापस लौट रही। शीला भाभी ने दूर से ही देखा कि मैं तो अपने महल के फाटक बंद करके गई थी, लेकिन फाटक खुला पड़ा। शीला भाभी समझ गई कि कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। शीला भाभी ने जल की मटकी तो वहीं फेंक दी और भाग खड़ी हुई। और इधर दामा ने देखा कि शीला भाभी महल की तरफ आ रही। दामा की नजर पड़ी तो दामा और मनसुखा बहुत होशियार थे। दामा ने देखा कि शीला भाभी आ गई और शीला भाभी ने कहीं हमें चोरी करते पकड़ लिया तो आज विकट मार पड़ेगी। दामा ने उसी समय माखन की मटकी को उठाया, विचार किया कि अब शीला भाभी ने चोरी करते तो देख ही लिया, तो क्यों ना इस माखन को अच्छी तरीके से खाऊं। तो उसी समय दामा ने माखन की मटकी को लिया और भाग खड़ा हुआ। शीला भाभी ने दामा को देखा तो शीला भाभी दामा का पीछा करने लगी। दामा रुक जा, दामा रुक जा, लेकिन दामा कहाँ रुकने वाला था। कि दामा ले गो मटुकिया, कि दामा ले गो मटुकिया, और दही वाली रे दामा ले गो मटुकिया। दही वाली रे दामा ले गो मटुकिया, दही वाली रे दामा ले गो मटुकिया। क्या हुआ? शीला रोवे और चिल्लावे, दामन पीछे मुड़ के चितावे। शीला दे रही खड़े होए के, शीला दे रही खड़े होए के, बांगाली रे दामा ले गो मटुकिया। दही वाली रे दामा ले गो मटुकिया, दही वाली रे दामा ले गो मटुकिया। आज शीला भाभी ने दामा को देखा, दामा का पीछा किया, लेकिन दामा नहीं रुका। शीला भाभी भागते भागते परेशान हो गई। शीला भाभी ने विचार किया कि अब इस दामा को हम नहीं पकड़ पाएंगे। शीला भाभी ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, जाने दो, चलो महल में जाकर के ये देखेंगे कि जो हमने छीके पर माखन की मटकी रखी थी वो मटकियां बची हैं या नहीं बची। आज उसी समय शीला भाभी जब अपने महल में पहुंची हैं तो क्या देखा है परीक्षित महाराज कि सारे महल में मटकियां फूटी पड़ी, माखन बिखरा पड़ा है। और जैसे ही इस दृश्य को देखा तो शीला भाभी को बहुत क्रोध आया। अरे कन्हैया तू बड़ा नटखट है, जब जब मैं जल भरने के लिए चली जाती हूँ तब तब तू सारे माखन को बिखेर देता है, मटकियां फोड़ देता है, बहुत क्रोध आ रहा है। शीला भाभी झुंझलाती जा रही है और सोचती जा रही कोई बात नहीं, चलो छीके पर जो हमने मटकी रखी थी हो सकता है कि वो मटकियां बच गई हो। और जैसे ही शीला भाभी छीके की तरफ बढ़ी तो क्या देखा परीक्षित महाराज के मटकियां तो एक भी नहीं, लेकिन भगवान कन्हैया उस छीके पर लटक रहे हैं। ग्वाल बाल तो भाग गए, बाल रूप में कन्हैया, उतरने वाले तो भाई थे नहीं।
और जैसे ही कन्हैया को लटका हुआ देखा, शीला भाभी कहने लगी दारी के आज मैंने तुझे आड़े पर पकड़ लिया चोरी करते हुए। रोजाना तेरी मैया से मैं शिकायत करने जाती थी तो तेरी मैया इस बात को सही नहीं मानती है कि हमारा कन्हैया चोरी करता है, और आज तो मैंने तुझे चोरी करते पकड़ लिया। कन्हैया कहने लगे भाभी देखो मैं नहीं आ रहा था, लेकिन वो दामा और मनसुखा है ना, वो जबरदस्ती लेके आए। शीला भाभी कहने लगी दारी के तू ही तो सबका नाना है और दूसरों के नाम रखा। और जैसे ही शीला भाभी ने एक दो शब्द बोले, कन्हैया कहने लगे भाभी अब तू तेरी जो इच्छा है तू वही करना, लेकिन भाभी पहले हमें जो ठीके से नीचे तो उतार ले, हमारे हाथों में दर्द होने लगा। आज झुंझलाती हुई शीला भाभी, गुस्सा भी आ रहा है लेकिन प्यार भी बहुत करती है कन्हैया से। शीला भाभी आगे बढ़ी और झुंझलाती है कन्हैया की कलाई को पकड़ा और नीचे खींच लिया और कहने लगी कन्हैया चलो आज यशोदा मैया से जाकर के तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम्हारी पिटाई लगवाऊंगी। उसी समय आज शीला भाभी कन्हैया से बोली कि अब कहाँ जाओगे और हमने राखे लला पकड़ी के, अब कहाँ अब कहाँ जाओगे हमने राखे लला पकड़ी के, अब कहाँ बोली अरे जल भरने हम गई यमुना पे जल, अरे जल भरने हम गई यमुना पे साकरी कुंदा जड़ी के, अरे